जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं दोबारा फार्म हाउस पे आ गया हूँ और जो है आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये आपके सामने है। जो अभी मैंने टनल से तोड़ा है, ये पहला खीरा है जो कि इस साइज़ का हो गया है और इसको आज बड़ी खुशी के साथ जो है मैंने तोड़ा है कि हमने काफ़ी अरसे से लगे हुए थे इसको ग्रो करने में और अल्हम्दुलिल्लाह कि पहला जो है ना हमारी प्रोडक्ट वो तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ये हुआ है कि जो अपडेट हमने पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि हमने थोड़ा सा वो जिंक और जो पोटाश और यूरिया मिला के दी थी, उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो पानी हमने लगाया ना वो बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। पानी जो था वो, क्योंकि हमारी जो मिट्टी थी वो थोड़ी क्लेट थी तो उसकी वजह से ना वो इतनी स्पीड से पानी को नहीं पीती थी जिसको कहते हैं। तो लेकिन ये था कि चूँकि वो जिंक ऐड किया तो जिंक के साथ उसकी जो एब्जॉर्प्शन थी पानी की वो काफ़ी तेज़ हुई और वो सेकंड डे जो था ना पानी खुश्क हो गया था, यानी कि पानी खड़ा नहीं था। अब मिट्टी तो गीली है लेकिन अब ये है कि चला जा सकता है उसके अंदर। जबकि पिछली बार जो हमने पानी लगाया था ना, एक तो मेरे ख्याल से पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा मसला ये था कि वो पानी तकरीबन कोई 10-12 दिन खड़ा रहा था अपनी जगह पे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था मिट्टी के अंदर। तो इससे भी ये फ़ायदा हुआ कि अब चूँकि पानी गया, न्यूट्रिएंट्स गए, तो अब एकदम से माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हुई है। सिर्फ एक दो इशू आया दरमियान में, वो ये था कि चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, कोहरा बहुत पड़ रहा था, तो टनल्स चूँकि सूरज नहीं निकल रहा था तो टनल्स खोलने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि हमने चूँकि टनल्स बंद रहीं तो थोड़ी सी फंगस का अब अटैक दोबारा आ गया इसमें, क्योंकि जब तक तो हम दोनों साइडों से टनल्स को खोल रहे थे तो तब से तो बहुत बेहतर थे हालात। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब टनल्स को अब हमने नहीं खोला तो अब जो है थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा फंगस की सूरत में आया। ये देखें, ये हमारी आखिरी टनल और अब मैं टनल में आ चुका हूँ और इसमें अब बड़े ये जो सारे के सारे प्लांट्स पिछली बार ज़रा अनऑर्गेनाइज से थे, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हुए पड़े थे, तो उसमें अब इनको हमने सारों को इस पर बिल्कुल सही निट कर दिया है। और निट करने की वजह से ये हुआ है कि मतलब अब ये बिल्कुल ऊपर सिमेट्रिकली जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ वो ये है कि इस प्लांट को अगर आप देखें तो इसमें ये जो इसकी फ्लावरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये जो पिछली दफ़ा बिल्कुल कैप्सूल सा था वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया है और बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम इस पे जाऊँ, इस पे देखें, ये सारे के सारे जो हैं इस पे डिफरेंट काफ़ी सारे कीड़े लग रहे हैं। और इसी तरह ये देखें, ये प्लांट और ये प्लांट, इस पे भी माशाल्लाह ये बहुत सारे जो हैं कीड़े लगे हुए हैं। अब ये थोड़े से नीचे हैं लेकिन उम्मीद है कि कोई ख़राब नहीं होने लगे। और इसी तरह हम जैसे जैसे आगे चलता जा रहा हूँ, इसमें आप देखें यहाँ पे भी माशाल्लाह, इस पे भी है और इन पे देखें, ये सारे के सारे इन पे जितने भी प्लांट्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़े अच्छे जो है वो खीरे लग गए हैं और यही हमारा टारगेट था। अब इसमें ये होगा कि ये जो खीरे हैं इनको अगली दफ़ा हम पिक करना शुरू कर देंगे और पिक करके तो इसको जो भी डिस्पोज ऑफ करना है जिस तरह भी तो इनको करेंगे। और दूसरा ये है कि इसके अलावा जब हम नीचे वाले तोड़ेंगे तो जो ये ऊपर हैं, अब जिस तरह यहाँ पे आप ये देखें, ये अब वो स्टेज थी जो तकरीबन एक हफ़्ता पहले नीचे वालों की थी, तो अब इस स्टेज से वो जो जब उनको हम काट लेंगे तो फिर ये जो है खीरे ये फिर अब ग्रो करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और ये स्पीड अप होंगे। और तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल और बड़ी खुशी है कि सही अभी तक जो मैंने तजर्बा किया था वो सही यील्ड कर रहा है। आगे भी देखते हैं इंशाल्लाह इसको किस तरह चलता है। मैं भी अपडेट दूंगा आपको अगले हफ्ते, अगर पिकिंग करते हैं हम तो बिल्कुल आपको पिकिंग भी सारी दिखाएंगे किस तरह हम कर रहे हैं और किस तरीके से उसको आगे फिर जो भी उसका डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है, पता नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद मंडी वगैरह में ही भेजते हैं, तो वो भी पता करूँगा अब कि उस, क्योंकि इतना सारा हम खुद तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको भी इंशाल्लाह फिर देख के तो अपडेट करते हैं। ये इस पर फिर एंटी फंगल का स्प्रे कर रहे हैं थोड़ा सा, कि ताकि जो फंगस की वजह से ऊपर वाले फ्लावर्स और जो इसके लीव्स हैं वो जो अफेक्ट हो रहे हैं उसको हम फिर कुछ कंट्रोल कर सकें, ताकि अब इसमें जो एंटी फंगल है वो डाली हुई है इसके अंदर और उसकी वजह से जो है ये स्प्रे चल रहा है।
चले जी, इसके साथ ही जो है आज का अपडेट ख़त्म होता है। और आज बस सबसे अच्छी खबर तो यही थी कि पहला जो खीरा था वो हमने तोड़ लिया है, और दूसरा उसके बाद ये था कि अब एंटी फंगस का स्प्रे कर दिया फंजीसाइड्स का, और उससे उम्मीद है कि कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। वो भी 1-2 दिन 3 दिन में पता लग जाएगा। बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक जा रही है फसल मेरे हिसाब से भी। और उसके अलावा ये है कि जो हम नई जो चीज़ें हैं वो हमने तरबूज़ वगैरह का और उसका जो प्लान किया हुआ है, वो जिन साहब ने लगाना था वो कुछ बिज़ी हो गए हैं, शायद थोड़े बीमार हैं, तो उन्होंने अब हमें वेंसडे थर्सडे का कहा है कि उस दिन वो आएंगे, वो आके सारा कुछ देखेंगे और फिर प्लान आउट करेंगे। और ऐसी अपडेट के साथ फिर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करूँगा। उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे जो हम पिकिंग भी करेंगे और साथ उनको सेल करने की भी कोशिश करेंगे कि देखते हैं किस तरह सेल होते हैं वो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।